बात करते हैं आज सेकेंड ईयर हिंदी के सेकंड पेपर के। इसमें सुदर्शन नामक एक लेखक हैं, उनकी एक प्रसिद्ध कहानी है। उस कहानी का शीर्षक है हार की जीत। शीर्षक में भले हमको इस तरह का लगता है कि इसमें विरोधाभास लगता है, लेकिन यह कहानी उन्होंने सच करके दिखाई है। इस कहानी में उन्होंने दो तरह के चरित्रों का चयन किया है, एक साधु संत का और दूसरे डाकू का। कथा प्रारंभ होती है एक साधु जो मंदिर में रहता है, सामाजिक और नागरिक जीवन को त्याग करके वह मंदिर में रहना और पूजा अर्चना करना और भगवान की भक्ति करने में लीन रहता है। उस बाबा भारती नामक साधु के पास में एक बहुत सुंदर घोड़ा होता है। बाबा भारती उस घोड़े से अत्यधिक प्रेम करते हैं और उस घोड़े को लेकर के उनको बहुत ज़्यादा अभिमान है कि मेरे जैसा सुंदर घोड़ा किसी के पास नहीं है। उस भगवान भक्ति करने के बाद जो भी समय बचता है पूरा समय वे घोड़े पर अर्पित कर देते हैं। इस तरह का घोड़े और बाबा भारती का अत्यधिक प्रेम रहता है। धीरे धीरे उस घोड़े की प्रसिद्धि वहाँ उस इलाके का दुर्दांत और कुख्यात डाकू तक जाती है, जो डाकुओं का सरदार भी है। और उसके कानों में आती है कि बाबा भारती नामक साधु के पास में अत्यधिक सुंदर घोड़ा है और ताकतवर भी है वह। तब उस डाकू खड़क सिंह ने सोचा कि क्यों न जा कर के उस घोड़े को देखा जाए। तो वह तुरंत आया, बाबा भारती के आश्रम में आया, मंदिर में आया और आकर के बाबा से बोला कि बाबा आपका घोड़ा बहुत सुंदर है, ऐसा मैंने सुना है। तो चूंकि वो तो डाकू था और उसका चरित्र ही इस तरह का था, उसने बाबा भारती का घोड़ा देखा। बाबा ने कहा कि देखो देखो, अभिमान से उन्होंने अपना घोड़ा दिखाया और खड़क सिंह ने कहा कि मैं इस घोड़े पर बैठ कर देखूं, तभी मुझे पता चलेगा इसकी चाल कैसी। खड़क सिंह ने उस घोड़े पर बैठ कर देखा, घोड़ा तीव्र गति से भागा। खड़क सिंह के जो हृदय पर सांप लौट गया, उसके मन में कपट पैदा हो गई कि मैं निश्चित रूप से इस घोड़े को तो ले ही जाऊंगा। लाके बाबा भारती को दे दिया घोड़ा और कहा कि बाबा इस घोड़े को मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। डाकू चला गया, लेकिन बाबा भारती रात दिन चिंता में लगे, क्योंकि थे तो वे सन्यासी साधु थे, लेकिन उनकी संपत्ति मात्र ये घोड़ा था। और इस घोड़े से बिछुड़ने के डर से वे रात दिन पूजा अर्चना भूल करके उसकी चौकीदारी में लग गए। बहुत दिन बीतने के बाद बाबा भारती चिंता से मुक्त होकर के एक दिन घोड़े पे सवार होकर निकले और रास्ते में जा रहे थे और अचानक जंगल में से किसी अपाहिज के चिल्लाने की आवाज़ आई कि बाबा इस कंगले की मदद करना, इस कंगले की मदद करना। तो बाबा ने देखा कोई अपाहिज है, तो बाबा उतरते हैं, उसको घोड़े पर बिठाते हैं और घोड़े की लगाम को हाथ में थाम कर धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं। अचानक बाबा देखते हैं कि घोड़े पर जिस अपाहिज को बिठाया था वह घोड़े पर तन गया और लगाम उनके हाथ से छूट गई और वो तेजी से भागता जा रहा है। तब देखा कि ये तो डाकू खड़क सिंह है। तब बाबा बहुत दुखी हुए और दुखी मन से उन्होंने कहा, अरे खड़क सिंह मेरी बात तो सुनते जाना। तो खड़क सिंह रुक गया। अब बोलो बाबा क्या कर सकता हूँ। उसने कहा कि ये मेरा घोड़ा चोरी हुआ है, यह बात तुम किसी से मत कहना। खड़क सिंह परेशान होने लगा कि मैं तो सोच रहा था बाबा कहीं मेरी पुलिस में शिकायत करेगा, लेकिन ये खुद ही मना कर रहा है। क्यों मना कर रहा है? वह खूब चिंता करते करते नहीं समझ में आया। तब उसने वापस बाबा से आके पूछा कि ऐसी क्या बात हो गई कि आप इस घटना को किसी से जिक्र नहीं करने का बोला। तब बाबा ने कहा, देखो मैंने तुम्हें अपाहिज समझ करके, कंगला समझ करके, गरीब समझ करके मैंने मदद करी थी। यदि इस घटना की जानकारी आम जनता को पता चला तो लोग कोई भी किसी गरीब की मदद नहीं करेंगे, इसलिए मेरा नुकसान हुआ है, कोई बात नहीं, घोड़ा तुम अपने पास रखो, लेकिन इस घटना का जिक्र किसी से मत करना, ऐसा बाबा ने कहा। तो खड़क सिंह बहुत चिंतन मनन में लग गया, बार बार सोचने लगा कि उसका घोड़ा चोरी होने के बाद भी उसको इंसानियत की चिंता है, इंसान की चिंता है, मदद की चिंता है।
ऐसा सोच करके वो बहुत दुखी हुआ और अंत में वो घोड़ा वापस बाबा भारती को लौटा देता है। लौटा करके रात को चुपचाप आकर के अस्तबल में बांध देता है और खुद रोता है कि जीवन में पहली बार उसने कोई अच्छाई का काम किया है, नेक काम किया है। और वह बाबा सुबह उठ के देखते हैं कि अस्तबल में उनका घोड़ा था। तब बाबा एकाएक कह पड़ते हैं कि अब इंसानियत, कोई भी लोग इंसानियत पर भरोसा करेंगे और इंसान की मदद करेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। कोई किसी पर अविश्वास नहीं करेगा। इस तरह से बाबा भारती कहते हैं कि हार कर भी मैं जीत गया। तो इस तरह की यह कहानी इंसानियत को और मानवता को शिक्षा देती है।